इजराइल के 3 दुश्मन एक बार फिर कांप उठे हैं। एक तरफ गाजा में हमास कांप रहा है तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह और हूती के पैरों तले जमीन खिसक रही है। सबसे पहले बात करेंगे गाजा की, जहां हमास के खिलाफ इजरायली सेना का डेडली ऑपरेशन जारी है। और इस बार इजराइल ने गाजा के खान यूनिस और राफा में हमास के कई आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। हालात तो ये हो गए हैं कि अब हमास के खिलाफ गाजा में विद्रोह की आग सुलग उठी है। ये हमास के अंत की शुरुआत है। इजराइल नहीं छोड़ेगा, हमास का वजूद मिटाकर ही दम लेगा। इजराइल ने ठाना, गाजा में नहीं बचेगा हमास का कोई भी ठिकाना। युद्ध विराम के नाम पर अब हमास को नहीं मिलेगी मोहलत, क्योंकि इजराइल ने अब हमास के खिलाफ हमले का दूसरा राउंड और तेज कर दिया है। इस बार टारगेट पर गाजा के रफा और खान यूनुस शहर है। जहां फिर से धमाके की गूंज है, जहां फिर से हवाई हमले हो रहे हैं। जहां फिर से आसमानी कहर में बिल्डिंग राख के ढेर बन रहे हैं। हमास ने युद्ध विराम की शर्तें तोड़ी तो इजरायली सेना ने कुछ इस तरह से हमास को सबक सिखाया। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने इतनी हवाई बमबारी की कि हमास हाँफने लगा। इजराइल ने खास तौर से राफा पर हमला किया है, जो हमास का गढ़ माना जाता है। यहां राहत के नाम पर हमास आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, इसलिए अब इजरायली सेना ने राफा को टारगेट किया है। आईडीएफ का मकसद है गाजा के बफर जोन का विस्तार करना। आईडीएफ ने राफा के अल जनीना इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, ताकि दक्षिणी गाजा के सिक्योरिटी जोन को बढ़ाया जा सके। यानी राफा में भी हमास की जमीन तंग हो रही है। दरअसल इजराइल की सेना जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमास के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने में जुटी है।
निशाने पर हमास की हथियारों की स्टोरेज फैसिलिटी के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईडीएफ ने खान यूनुस में हमास के एक ऐसे ही मोर्टार लॉन्च साइट्स को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया जहां से इजराइल पर हमले किए गए थे। आईडीएफ का दावा है कि अब तक के हमले में हमास के दर्जनों आतंकी मारे गए हैं। इजराइल के आईडीएफ चीफ का बयान है कि अगर हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान से कोई भी हमला उत्तर इजराइल की तरफ रॉकेट्स या मिसाइल्स दागकर किए तो तुरंत लॉन्च साइट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। यानी इजराइल के जो ड्रोन हैं, यूएवी हैं या सैटेलाइट है, वो लॉन्च होते ही हिजबुल्लाह के रॉकेट का जो धुआं है दिन के समय में और रात के समय में उसकी जो रॉकेट की चिंगारी है उसको पकड़कर यह भांप लेंगे, चिन्हित कर लेंगे कि वो लॉन्च कहाँ से हुआ है और तुरंत महज आधे घंटे के अंदर इजरायली एयरफोर्स अपने फाइटर अटैक विमान को भेजकर उस लॉन्च साइट को ध्वस्त कर देगी। दरअसल गाजा युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद से इजराइल के गुस्से की आग भड़क उठी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने हमास पर युद्ध विराम की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। इजराइल और हमास के बीच करीब 10 दिन पहले युद्ध विराम समझौता समाप्त हुआ था। इसके बाद से ही इजराइल हमास के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रहा है। अमेरिका ने इस संघर्ष को फिर से भड़काने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है, तो इजराइल ने चेतावनी दी है कि जब तक हमास 59 बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक वो हमले जारी रखेगा। इसके अलावा इजराइल हमास से सत्ता छोड़ने, अपने हथियार डालने और उसके नेताओं के निर्वासन की मांग कर रहा है। आईडीएफ ने गज़ा के अंदर घुसकर एक बफर जोन बनाना शुरू कर दिया है। यानी गज़ा की बाउंड्री और इजराइल के बीच में जो गैप है उसमें उभय पक्ष में 3 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको आईडीएफ डोमिनेट करना चाहती है, ताकि भविष्य में कभी भी हमास के आतंकवादी इस बफर जोन को क्रॉस कर आसानी से इजराइल पर हमला ना कर पाएँ। दूसरा मकसद ये है कि बफर जोन जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अगर भविष्य में कभी हमास रॉकेट दागेगी तो उस रॉकेट को ये जो 5 किलोमीटर है ये एक्स्ट्रा चलकर इजराइल पर अपने टारगेट तक पहुंचना पड़ेगा। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास ने इजराइल को धोखा दिया और अब इस धोखे का जवाब इजराइल कुछ इस तरह से दे रहा है। पिछले एक हफ्ते के हमले में 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के इस खूंखार अवतार को देखकर आखिरकार हमास को एक और युद्ध विराम पर सहमत होना पड़ा है। इस बार मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने गाजा में युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को मान लिया है, लेकिन उससे पहले इजराइल ने युद्ध विराम का एक नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जाहिर है इस बार इजराइल आसानी से हमास के झांसे में नहीं आने वाला और उसने हमास के अंत की कहानी लिख डाली। एक तरफ इजराइल के हमले से हमास पस्त हो रहा है तो दूसरी तरफ गाजा के लोगों ने हमास के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया है। गाजा की सड़कों पर हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिसमें आम फिलिस्तीनियों ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि उन्हें ना तो युद्ध चाहिए ना ही हमास।
हजारों लोगों ने हमास को गाजा से उखाड़ फेंकने की मांग की है। जाहिर है गाजा के लोगों को समझ आ चुका है कि उनका दुश्मन इजराइल नहीं बल्कि हमास है, इसलिए अब गाजा में हमास मुक्त करने की आवाज बुलंद हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।